अस्सलामुअलैकुम। टैक्स और आपके साथ मैं हूं सबा शेख और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद है टैक्स एक्सपर्ट अनवर काशिफ मुमताज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? तो हम अपने नाज़रीन को हम सबसे पहले बताएंगे आज का टॉपिक, जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और वो ये है कि पाकिस्तान के टैक्स कवानीन के अंदर अगर कोई टैक्स पेयर ये समझता है कि उसके साथ इनजस्टिस हो रहा है, उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो क्या इस हवाले से वो अपील कर सकता है या नहीं, ये पूछेंगे हम अनवर साहब से। अनवर साहब, बड़ा ज़बरदस्त सवाल है और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये टॉपिक है, इस हवाले से डिटेल में बताइए। देखिए, जो पाकिस्तान के टैक्स कवानीन हैं उनमें हर कानून, अगर आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ले लें, सेल टैक्स ले लें, सेल टैक्स ऑन सर्विसेज ले लें, आप फेडरल एक्साइज टैक्स ले लें, सब में अपील का एक पूरा मैकेनिज्म प्रोवाइडेड है, क्योंकि अपील जो करना एक हर शहरी का बुनियादी हक है। किसी भी गवर्नमेंट फंक्शनरी जैसे FBI के ऑफिसर अगर कोई डिमांड क्रिएट करते हैं और अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं है और आप समझते हैं कि आपके साथ ज्यादती हुई है या आपके खिलाफ जो ऑर्डर पास किया गया वो सही ऑर्डर नहीं है, तो आप उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं और ये आपका बुनियादी हक है। इसी को मद्देनजर रखते हुए दो अपीलेट फोर्स, इनकम टैक्स होते हैं या कलेक्टर होते हैं कस्टम में, और ट्राइब्यूनल होता है जहाँ पे आप लेवल आप आगे कोर्ट भी जा सकते हैं। सही, आगे जाना चाहें तो फिर आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। अच्छा, ये जो IT ऑर्डिनेंस में स्कीम ऑफ अपील है, क्या इनको ऐसे ही होना चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल में ये स्कीम ऑफ अपील जो है, इसको जो इस वक्त प्रोसीजर है, मैंने जैसे बताया कि एक टैक्सेशन ऑफिसर जो होता है वो ऑर्डर पास करता है, उसके बाद कमिश्नर अपील के पास जाया जा सकता है। सही। मेरे हिसाब से कमिश्नर अपील का जो फोरम है, अगर उसको रिमूव कर दिया जाए तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए कमिश्नर अपील वही होता है जो कमिश्नर जोन का कमिश्नर होता है, तो वहाँ से इंसाफ लोगों को कम ही मिलता है। तो कमिश्नर अपील का अगर फोरम खत्म कर दिया जाए और डायरेक्ट ट्राइब्यूनल में अपील की जाए तो वो मेरे ख्याल में बेहतर इंसाफ मिलेगा लोगों को, ज़्यादा लोगों की दारत सही होगी, लोगों को सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होगा, और फिर उसके बाद वो क्वेश्चन ऑफ लॉ पे हाई कोर्ट जा सकते हैं। फिर वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। अच्छा, जिस तरीके से अभी आप बात कर रहे हैं स्कीम के हवाले से, स्कीम ऑफ अपील के हवाले से, तो जो पिछले कवानीन थे टैक्स के हवाले से, उसमें ये स्कीम्स इसी तरह से थी या कुछ फ़र्क था? नहीं, ये स्कीम पाकिस्तान में इस वक्त तीसरा कानून है इनकम टैक्स के हवाले से। सेल टैक्स का पहला कानून है, लेकिन अगर इनकम टैक्स के हवाले से हम देखें तो 1922 का कानून था, उसके बाद 1979 का कानून था, और उसके बाद 2001 का कानून आया। तो इनमें स्कीम जो है यही थी अपील करने की, लेकिन कुछ सेक्शंस के खिलाफ जो है आप डायरेक्ट ट्राइब्यूनल भी जा सकते थे, लेकिन अब जो है पहले कमिश्नर के पास जाना पड़ता है आपको और फिर ट्राइब्यूनल जाना पड़ता है। सही, बिल्कुल। इस हवाले से डिस्कशन करें तो आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं और आपकी जो भी क्यूरीज हों टैक्स से रिलेटेड और आज के टॉपिक से रिलेटेड वो भी आप पूछ सकते हैं। अच्छा अनवर साहब, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं जानना चाहूँगी आपसे कि टैक्स पेयर क्या टैक्स ऑफिसर के खिलाफ किसी किस्म की कंप्लेन कर सकता है? एक आम आदमी किस तरह कंप्लेन कर सकता है? देखिए, इस वक्त फेडरल टैक्स ओम्बुड्समैन का एक इदारा है जो कि गवर्नमेंट ने 2000 में बनाया है, और बड़ा इनिशियली तो बड़ा इफेक्टिवली काम कर रहा था वो, और अभी भी मौजूद है। अगर किसी को मैल एडमिनिस्ट्रेशन या कोई शिकायत है तो वो फेडरल टैक्स ओम्बुड्समैन की ऑफिस, रीजनल ऑफिस भी हैं और इस्लामाबाद में भी ऑफिस है, वहाँ आप कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं और फिर आप अपना केस जो है वहाँ पे फेडरल ओम्बुड्समैन जो उनके ऑफिसर्स होते हैं वो उस केस को सुनते हैं और आप अपना केस प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर केस बनता है तो मेरे ख्याल में फैसला ज़रूर आपके हक में देंगे। सही, फैसला ज़रूर आपके हक में देंगे। अच्छा, जिस तरीके से आप बात करें या FTO के हवाले से, तो क्या ये इसके क्या मैकेनिज्म क्या हैं, ये सिटीजन फ्रेंडली है कि नहीं? देखिए, जैसे आपने देखा होगा कि ओम्बुड्समैन जो है यूजली वो होते हैं लोगों की दाने के पास काम कराने में मुश्किलात होती हैं, या वहाँ पे उनके साथ मैल एडमिनिस्ट्रेशन होता है या मैल प्रैक्टिसेस होती हैं, तो वहाँ पे ओम्बुड्समैन जो है उसका इदारा जो है वो लोगों को हेल्प करता है, उनको रास्ता दिखाता है, उनको सपोर्ट करता है। तो इसी तरह टैक्स के कवानीन में भी उन्होंने लेके आए हैं कि FBR की बहुत पहले शिकायतें होती थी कि FBR के ऑफिसर जो है ना वो काम नहीं करते, इसके लिए फेडरल टैक्स ओम्बुड्समैन का इदारा लाया गया, और उसके बाद अब लोगों के पास एक ऑप्शन है, अगर वो जाना चाहे तो वहाँ जा सकते हैं। लोगों के पास ऑप्शन है, वो जाना चाहें तो जा सकते हैं। मेल एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से भी तमाम तर चीज़ें जो है वहाँ पे एड्रेस की जाती हैं। अच्छा, अगर हम बात करें ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फोरम के हवाले से यानी ADR के हवाले से, तो इसका क्या, किस तरीके से ये वर्केबल है, वर्केबल नहीं है, कितना एक्टिव है? देखिए, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है वो दुनिया भर में
हर कानून के अंदर अब आता जा रहा है। टैक्स के कानून में इसलिए आता जा रहा है कि टैक्स पर लिटिगेशन जो है ना वो गवर्नमेंट के रेवेन्यू को रोक देती है। अच्छा, अगर आप अपील फाइल करेंगे तो अपील पेंडिंग होगी, तब तक गवर्नमेंट का रेवेन्यू रुका रहेगा। राइट। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में ये होता है कि जल्दी फैसला होता है और गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो भी आना है, कम आना है ज्यादा आना है, वो एक्सचेकर में आ जाता है। सही, उस चक्कर में। अच्छा, जो ये पेंडेंसी ऑफ अपील है, क्या ये खत्म हो सकती है या नहीं हो सकती है? ये खत्म हो सकती है अगर देखें पाकिस्तान में तो इस वक्त लिटिगेशन बहुत है टैक्स में, जो कि नहीं होनी चाहिए। ठीक। प्रोविजंस ऑफ लॉ जो है वो बड़े क्लियर होने चाहिए। राइट। उसके बाद इनकम टैक्स वालों को अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स यूज नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद टैक्स पेयर को अपना डिस्क्लोजर प्रॉपर करना चाहिए। अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो वहाँ पे टैक्स के जो केसेस हैं वो बहुत कम होते हैं, जबकि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये कम हो सकती है और उसको कम होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कम होना चाहिए। और ये बात भी बिल्कुल आपने सही कि पाकिस्तान में जो टैक्स के हवाले से केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, जो एक आम आदमी है वो ये सोचता है कि अगर मैंने टैक्स पे कर दिया, अगर मेरे साथ कोई इनजस्टिस भी हुआ है तो मुझे शायद मैं कंप्लेन नहीं कर सकता या इस मसले को मैं एड्रेस नहीं कर सकता। तो अब इस हवाले से जो अमेंडमेंट्स की गई हैं या इस हवाले से जो नए लॉज हैं वो क्या कहते हैं? देखिए, आम आदमी को ये इख्तियार हासिल है कि वो अपने केस को रिप्रेजेंट कर सकता है, वो अपील फाइल कर सकता है अगर ऑर्डर कोई हो गया है। अगर कोई कंप्लेन करनी है तो एफटीओ का इदारा है, तो उसके लिए मुख्तलिफ फोरम्स हैं और अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भी है। वो एफबीआई को लिख सकता है और एफबीआई कमेटी बना देता है, तो उस इदारे में वो जल्दी भी इंसाफ ले सकता है और अपना मसला हल कर सकता है। डिपेंड करता है कि ये जो है आपका मसला किस नौइयत का है, अपील में जाना है, एफटीओ के पास जाना है, ये अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में आपको उसको रिजॉल्व करना है। सही। अच्छा, एफबीआर के हवाले से बताएं कि यह दुरुस्त तरीके से काम कर रहा है, सही काम कर रहा है? देखिए, एफबीआर का मैं क्या कहूँगा दुरुस्त तरीके से, आजकल जो अगर आप देखें तो हर तरफ एफबीआर की बात होती थी, कोर्ट में बात हो रही है तो एफबीआर की, हुकूमत बात कर रहा है तो एफबीआर की। लेकिन मेरे ख्याल में इसमें गुंजाइश है, हर इदारे में गुंजाइश होती है इम्प्रूवमेंट की और गुंजाइश है इम्प्रूवमेंट की, लेकिन डिस्क्लोजर्स के भी बहुत इशू है, लोगों को अपने डिस्क्लोजर भी प्रॉपर करने चाहिए। डिस्क्लोजर भी प्रॉपर करने चाहिए। अच्छा अनवर साहब, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि फेडरल टैक्स ऑम्बड्समैन के बारे में, तो इस हवाले से बताएं कि ये जो है किस तरीके से काम करता है, क्यों बनाया गया? बेसिकली फेडरल टैक्स ऑम्बड्समैन जो है वो एक एक्ट के जरिए बनाया गया और वो बनाया इसलिए गया था कि टैक्स पे की कंप्लेंट को एड्रेस किया जा सके। सही। और काम मैंने पहले भी आपको बताया था कि जी वो आप कंप्लेन फाइल करें, वो कंप्लेन को इवैल्यूएट करेंगे, उसके बाद आपको नोटिस इशू करेंगे, एफबीआर के ऑफिसर को नोटिस इशू करेंगे और वो ऑफिसर्स को बुला के आपके साथ आप दोनों को बुला के पार्टीज को हियरिंग करेंगे और अपना फैसला करेंगे। सही, ये इदारा बहुत इफेक्टिव था 2 दौरों में, जब सलीम अख्तर साहब थे, जस्टिस सलीम अख्तर साहब और शोएब सडल साहब जो थे वो इसके चीफ थे फेडरल टैक्स ऑम्बड्समैन में, तो उनके टाइम पे उन्होंने बड़ा इसको इफेक्टिवली यूज किया और इस इदारे को सही मायनों में इस इदारे ने अपना रोल प्ले किया था, सही मायनों में रोल प्ले किया। अच्छा, अगर इस इदारे की ओवरऑल बात करें तो इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है और आपको क्या लगता है कि कितने मसाइल ये एड्रेस करते हैं और कितने लोग इस इदारे से मुतमईन हो जाते हैं? देखिए, मेरी ख्वाहिश अगर आप पूछें तो मेरे हिसाब से इदारे में कम से कम कंप्लेंट जानी चाहिए। अच्छा। इसलिए कम से कम कंप्लेंट जाएंगी तो इसका मतलब ये है कि एफबीआर का इदारा सही काम कर रहा है। सही, ठीक है। अगर ज्यादा कंप्लेन जाएंगी तो वो इदारा सही काम नहीं कर रहा। तो मेरी अपनी ख्वाहिश तो ये है कि इस एफटीओ में कंप्लेन कम जानी चाहिए। सही। इस वजह की कि हुकूमत को एफबीआर को एडमिनिस्ट्रेटिवली देखना चाहिए, वहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर्स उनकी रोकनी चाहिए और वहाँ पे कानून के मुताबिक अगर काम हो तो इदारे में एफटीओ में कंप्लेन कम जाएगी, तो ये एक अच्छी साइन होगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इदारों के अंदर ही अगर काम अच्छा होगा तो फिर एफटीओ जाने की नौबत नहीं आएगी और डेफिनेटली उससे पहले ही तमाम जो है वो सेटलमेंट हो जाएगी। लेकिन अनवर साहब, अगर ये मामला एफटीओ में चला भी जाता है तो इस हवाले से इनिशियली प्रोसेस बताइए, क्योंकि एक कॉमन मैन को, एक आम आदमी को नहीं पता कि हाउ टू कंप्लेन, वेयर टू गो। देखिए, मैंने जैसे कहा कि अब आजकल तो वेबसाइट और सोशल मीडिया का जमाना है। हाँ। और एफटीओ फेडरल टैक्स ऑम्बड्समैन की अपनी वेबसाइट है। अच्छा। अगर आप उस वेबसाइट पे विजिट करें तो आपको पूरी एप्लीकेशन का प्रोसेस है, उस एप्लीकेशन प्रोसेस में बताया गया है कि आपने एप्लीकेशन कहाँ जमा करनी है और वो आपने फिजिकली एप्लीकेशन जमा करनी है और सबमिट करनी है और फिर उसके बाद वो आपको नोटिस सही, बिल्कुल वो नोटिस आपको इशू करेंगे और फिर आप हेयरिंग के लिए जा सकते हैं। ठीक है, नोटिस इशू करेंगे फिर आप हेयरिंग के लिए जा सकते हैं। से मजीद भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन टैक्स और आप में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, सो स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाउ। तो टैक्स और आप में आज हम बात कर रहे हैं टैक्स कवानीन के हवाले से कि क्या इसमें अगर किसी भी टैक्स पेयर के साथ नाइंसाफ़ी होती है तो वो इसके खिलाफ कंप्लेन कर सकता है या नहीं कर सकता है। अच्छा अनवर साहब, ये जो टैक्स डिमांड है ये कितने दिन बाद और कब इसकी रिकवरी जो है वो पॉसिबल है? देखिए, ये जो हम बात कर रहे हैं पूरे निज़ाम की, इसमें मैंने पहले भी कहा कि 3 तरह के डिफरेंट हैं। अगर हम अपील करने की बात कर रहे हैं तो कोई ऑर्डर होता है तो 30 दिन तक अपील कर सकते हैं। सही। और जो है वो 30 दिन तक अगर अपील नहीं की तो आप जो है फिर इनकम टैक्स ऑफिसर के पास पावर होती है कि वो आपकी डिमांड जो है रिकवर कर ले, जो ऑर्डर में पास हो उसमें रिकवर करके वो जो है वो किस तरह का कर सकते हैं। अगर आप पे नहीं करें तो आपके बैंक अकाउंट फ्रीज कर सकते हैं, वो आपकी जायदाद को आपको फ्रीज कर सकते हैं। अच्छा। आपको अरेस्ट कर सकते हैं अगर आप डिमांड पे ना करें। लेकिन अगर अपील फाइल कर दी और कमिश्नर अपील ने आपको स्टे दे दिया है तो वो जब तक स्टे वैलिड रहता है, जब तक आपको जो है वो रिकवरी नहीं की जाती है, जब तक रिकवरी नहीं की जाती। अच्छा ठीक है, अब कुछ ट्वीट्स और कुछ मैसेजेस शामिल करेंगे जो कि हमारी मुख्तलिफ सोशल साइट्स के ऊपर हमें आए। तो सबसे पहला जो मैसेज है वो पेशावर से आसिम अली ने पूछा है और ये कहते हैं कि व्हाट अबाउट द एडजस्टेबल टैक्सेस दैट वी पे थ्रू आउट द ईयर, इसका कोई मैकेनिज्म होना चाहिए कि वो जस्ट एडजस्ट हो जाएगा? नहीं, मैकेनिज्म ये होता है कि जब देखिए जो बेसिकली पाकिस्तान में एक मसला ये है कि लोग ये कहते हैं मेरा टैक्स कट गया तो मुझे कुछ नहीं करना। ठीक है ना, टैक्स कटना और टैक्स रिटर्न फाइल करना दो डिफरेंट चीजें हैं। राइट। जब आप टैक्स आपका डिडक्ट होता है, चाहे आपका सैलरी पे कटे, चाहे आपका किसी यूटिलिटी पे कटे, चाहे इन्वेस्टमेंट पे कटे, आपको अपने टैक्स रिटर्न में उसको दिखाना पड़ता है। जब भी उसका आपको क्रेडिट मिलता है और जब भी उसकी एडजस्टमेंट मिलती है, तो आपने रिटर्न फाइल करते हुए अगर उसको क्लेम करेंगे तो आपको एडजस्टमेंट मिलेगा। अगर आपकी लायबिलिटी ज्यादा होगी तो उससे एडजस्ट हो जाएगी और कम लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी। अगर आपकी लायबिलिटी कम होगी तो वो एज अ रिफंड आपके पास आपके रिटर्न में नजर आने लगेगा। सही। तो बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाती है कि हम टैक्स तो पे कर रहे हैं लेकिन फिर भी उस हवाले से कोई फायदा नहीं। पे करना और टैक्स फाइल करना जो है ना, टैक्स फाइल करना आपकी जिम्मेदारी है, ये लोगों को बात समझ में नहीं आती। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कि टैक्स पे करना और टैक्स फाइल करना, रिटर्न फाइल करना। अच्छा, जो एक और क्वेश्चन है वो एक और क्वेश्चन पूछा गया है लाहौर से, साद है, आपने पूछा है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का टैक्स तो ऑटोमेटिकली कट जाता है तो फिर इनको फाइलर होने के लिए इतना कुछ क्यों करना पड़ता है? देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफिसर हो, प्राइवेट ऑफिसर हो या कोई प्राइवेट बिजनेसमैन हो, सैलरीड इंडिविजुअल हो, जिस आदमी का टैक्स कटेगा और वो एलिजिबल है टैक्स रिटर्न फाइल करने का, उसको रिटर्न फाइल करना है। अब टैक्स रिटर्न फाइल क्यों किया जाता है? उसके लिए कि आपकी आमदनी आपके असासों से रिकंसाइल हो। अच्छा। आपकी आमदनी अगर 100 रुपए की है और आपके असासे 1000 रुपए के हैं तो आप टैक्स रिटर्न कभी फाइल नहीं कर पाएंगे। और यही वजह होती है लोग रिटर्न नहीं फाइल कर पाते। सही। आपकी आमदनी जो है वो उससे आपके असासे रिकंसाइल हो तो आपको टैक्स रिटर्न फाइल करने में कोई कबाद नहीं होती। कोई ना कोई ममासलत तो हो, किसी ना किसी का कोई। देखिए, ये आना पैसे रिकंसाइल होता है। अगर मैंने 100 रुपए कमाए हैं और 100 रुपए मैंने 100 रुपए में 50 रुपए खर्च किए और 50 रुपए इन्वेस्ट किए तो 50 रुपए जो इन्वेस्ट किए वो नजर आने चाहिए कहाँ इन्वेस्ट किए। तो ये जो चीज है ना कि वो डिस्क्लोजर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सही। तो कमाना आपने कमाया उसको डिस्क्लोज करें और फिर बताएं कि एसेट, और यही दुनिया में जहाँ डेवलप कंट्रीज हैं वहाँ पे किसी को मसला नहीं होता अपना टैक्स रिटर्न फाइल करने में, वो 5 मिनट में रिटर्न फाइल कर देता है। अच्छा अनवर साहब, ये बहुत आप बात करते हैं इस हवाले से कि जो मुख्तलिफ मालिक हैं वहाँ पे लोगों को टैक्स फाइल करने में मसला नहीं होता, रिटर्न्स के हवाले से मसला नहीं होता। पाकिस्तान में क्या मिसकंसेप्शन है कि यहाँ पे लोगों को ये इतना सिंपल सा प्रोसेस भी समझने में बड़ा टाइम लग रहा है? देखिए, 2 चीज़ें, एक तो पाकिस्तान में ये शिफ्ट आया है मैनुअल से इलेक्ट्रॉनिकली। राइट। ठीक है ना। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉनिक जो सबसे ख़राब बात है इलेक्ट्रॉनिक की या कंप्यूटर की वो है कि आप डॉक्यूमेंट हो जाते हैं। राइट। ठीक है ना, आप डॉक्यूमेंट हो जाते हैं और एक दफ़ा आप चले गए उस डॉक्यूमेंट के अंदर तो फिर आप जिंदगी भर बाहर नहीं निकल सकते हैं। अच्छा। तो ये एज अ माइंड सेट हमारा माइंड ये इस चीज को तस्लीम नहीं करता। हम कहते हैं यार हमें जो है ना दूर रहना चाहिए, मैनुअली रहे हम, दूर रहे। तो ये एक माइंड सेट का चेंज चाहिए हमें लोगों को कि इससे आप भाग नहीं सकते हैं, अब आप इससे जो है ना फरार नहीं हासिल कर सकते। तो दुनिया में लोग जो है ना कंप्यूटर पे 5 मिनट के अंदर अपना रिटर्न फाइल करते हैं, इसलिए उनके डिस्क्लोजर्स प्रॉपर होते हैं, उनके एसेट्स जो है और इनकम आमदनी जो रिकंसाइल होती है। सही। जब भी आमदनी और एसेट रिकंसाइल होंगे आपको टैक्स रिटर्न फाइल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब आपने आमदनी कम दिखाई हुई होगी, टैक्स नहीं दिया होगा, तो आप हमेशा रिटर्न फाइल करने में यही पूछेंगे कि रिटर्न फाइल करने की जरूरत क्या है जब मैंने टैक्स पे कर दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, रिटर्न फाइल करने की जरूरत क्या है जब मैंने टैक्स पे कर दिया। अच्छा, अशर सदी है और उन्होंने भावलपुर से हैं ये, और इनका सवाल है कि आई एम अ नॉन फाइलर
बट आई पे सो मेनी टैक्सेस लाइक जीएसटी, तो गवर्नमेंट उसको क्यों नहीं काउंट करती? देखिए, जीएसटी है वैल्यू एडिशन और कंजम्पशन टैक्स है, बिल्कुल ठीक है। ये कब पे किया जाता है? जब आप चीज खरीदते हैं। सही। तो आप चीज नहीं खरीदे आप पानी खरीदते हैं तो उस पे जीएसटी देते हैं, बिल्कुल। तो आप वो ये कंजम्पशन टैक्स है, कंज्यूम करेंगे तो आप टैक्स आपको देना है। ये इनकम पे टैक्स नहीं है, ये लोगों का मिस प्रेजम्पशन जो है इनका, ये लोगों का गलत है। हाँ। कि ये इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स नहीं है, ये ना टैक्स है। गवर्नमेंट कहती है कि आपने ये प्रोडक्ट खरीदी है, इस प्रोडक्ट की वैल्यू है ये एक्स, उस वैल्यू के साथ आपको प्रोडक्ट खरीदनी है तो उसमें जीएसटी शामिल है। सही। अगर आप बिजनेस एंटरप्राइज हैं तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं अपने इनपुट में। अगर आप वो पर्सनल यूज के लिए सही, बिल्कुल। इसको मजीद कंटिन्यू करेंगे। राजा रजाक साहब ने हमें दुबई से कॉल किया है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या आप पूछना चाहेंगे? वालेकुम सलाम, मैं दुबई से हूँ। जी जी। तो हम लोग अभी मैंने गाड़ी का इंश्योरेंस कराया है जी, तो उन्होंने 54,000 to 52,000 इंश्योरेंस का लिया है, तो 2,000 रुपए टैक्स का भी लिया। तो मैंने कहा हम लोग तो रेमिटेंस लाते हैं जी, तो क्यों रेमिटेंस हमसे क्यों टैक्स लेते हैं? बोलते हैं जी टैक्स सबके लिए बराबर है, कोई नहीं, हम लोग तो फाइलर तो नहीं है। अच्छा, बिल्कुल। आपका सवाल का जवाब अभी अनवर साहब आपको देंगे जी। बेसिकली देखें, ये जो दुबई से बात कर रहे थे, इशू ये है कि जो सिस्टम है ना, वो सिस्टम ऐसा नहीं हो सकता कि पिक एंड चूज हो, राइट, ठीक है ना। ये मैनुअली तो हो सकता है, लेकिन सिस्टम ऐसा नहीं कर सकता। सिस्टम में आप अगर आपके जो फैमिली अगर यहाँ रह रही है और गाड़ी वो इस्तेमाल कर रही है, गाड़ी पे उसको टैक्स देना है तो उस पर टैक्स कटेगा। तो अब या तो आपके नाम नहीं होनी चाहिए गाड़ी, आपकी किसी फैमिली मेंबर के नाम, तो उसका टैक्स क्रेडिट ले सकता है, टैक्स रिटर्न फाइल कर दे। लॉ ये है कि अगर आपकी 1000 सीसी से ज्यादा आपके पास गाड़ी है, तो आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना है। तो आपने टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो आपको उसका क्लेम मिल जाएगा, एडजस्टमेंट रिफंड मिल जाएगा। लेकिन आप टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करेंगे तो आपको 2,000 रुपए बढ़ लगेंगे। तो फिर प्रॉब्लम वहीं पे आती है ना कि टैक्स रिटर्न के हवाले से जब आप कहते हैं कि जब आप डिस्क्लोजर अपना ठीक से करेंगे तो फिर रिटर्न फाइल करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आपका डिस्क्लोजर आगे पीछे है और आमदनी एहसासों से ज्यादा और एसेट बियॉन्ड मींस वाला केस है, तो फिर उसके अंदर आप जरा थोड़ा परेशान होते हैं, हेजिटेट होते हैं। अच्छा, एक और हमारे पास ये ट्वीट है, ये है मोहम्मद फरहान आसिफ, और इन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने सवाल पूछा आपसे। इन्होंने कहा कि आई वाज अ रेगुलर टैक्स पेयर बट लास्ट ईयर आई डिडंट file return because FBR asked me to audit your last 2 years or pay 15,000 something for a wide audit. So what is this? So I decided not to pay tax further. Even I have deposited the taxes of 2015, 16, 17, not paying in 2018 and 19 of course by FBR. देखिए, ये बहुत तकलीफदेह बात है कि ये इस तरह की बात है। इनको ये समझना चाहिए कि अगर ये किसी दूसरे मुल्क में होते हैं, हाँ, तो ये बाय एफबीआर नहीं कह सकते थे। हुकूमत इनको बाय बाय कह देती है, हुकूमत इनको बाय बाय कहती है। इसलिए कि ये कभी भी हिम्मत भी नहीं कर सकते थे। पाकिस्तानियों को मैं जानता हूँ जो दूसरे मुल्कों में रहते हैं, वो वहाँ पे पूरी तरह टैक्स कंप्लायंट हैं, पूरी तरह टैक्स पे कर रहे हैं, 60% जो है टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन उफ भी नहीं करते हैं, राइट, ठीक है। पाकिस्तान में टैक्स देते हुए कि अगर 2 साल मैंने टैक्स ऑडिट में आ गया तो मैं क्यों दूं, मैं टैक्स, तो ये तो देखें आपकी चॉइस है, हाँ। लेकिन अब चॉइस जो है ना लिमिटेड रह गई है, सिस्टम आपको मूव नहीं करने देगा। सही, जितना इंशाल्लाह पाकिस्तान के सिस्टम में कंप्यूटर आता जाएगा, उतना ये जो लोगों की डिस्क्रिप्शन है, लोगों के डिसीजन है, लोगों के फैसले हैं, हाँ, ये लिमिटेड होते जाएंगे और उनके पास फिर आगे उनके पास कोई इन्वेस्टमेंट करने की, उनके पास कोई खर्चा करने की गुंजाइश नहीं रहेगी, खर्चा करने की गुंजाइश नहीं रहेगी। अच्छा, एक और हम क्वेश्चन जो है वो शामिल करते हैं। ये अली फरहान है, प्रोबेबली इस्लामाबाद से इन्होंने लिखा है। तो ये जो है इन्होंने सवाल पूछा है कि हाउ रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स गेट रिलीफ फ्रॉम हैवी टैक्सेस? There is no desk and proper system to deal or guide senior citizens for it. अच्छा सवाल है ये। बेसिकली देखें, लॉ में 2 प्रोविजन है। एक तो पेंशन है, उस पर टैक्स कोई नहीं है, राइट, ठीक है ना। तो आप पेंशन पे टैक्स, अगर आप पेंशन आपकी सिर्फ है तो आप अगर अपने को फाइल रखना चाहते हैं तो पेंशन फाइल करें, एग्जाम कॉलम में फाइल करें, टैक्स रिटर्न फाइल कर दें, देयर इज नो टैक्स ऑन इट, राइट। लेकिन अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं तो फिर आप पेंशन की उसमें कवर में उसको नहीं डिक्लेयर, मतलब वो नहीं कर सकते, फिर आपको कारोबार को डिक्लेयर करना पड़ेगा, कारोबार को डिक्लेयर करना पड़ेगा। एक है सीनियर सिटीजन का प्रोविजन जो कहता है कि 1 मिलियन से अगर आपकी आमदनी है तो आपको रिबेट मिलेगा सीनियर सिटीजन का। अच्छा, लेकिन उससे ज्यादा की आमदनी पे नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा की आमदनी पे नहीं मिलेगा, सही ओवरऑल। तो अब बाज़ वक्त लोग जो है फाइनल टैक्स में या दूसरे प्रोविजन में होते हैं तो उसमें नहीं मिलता, लेकिन अगर आप कोई कारोबार कर रहे हो और 1 मिलियन तक है, 1 मिलियन तक है, तो आपको सीनियर सिटीजन का डिस्काउंट मिलता है, सीनियर सिटीजन का डिस्काउंट मिलता है। तो आई होप
होप कि जितने लोगों ने भी ट्वीट्स किया है और सारे क्वेश्चंस किए उनको तमाम जवाबात मिल गए होंगे। कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है, कौन बात करे, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। मोहर्रम। वालेकुम सलाम, मैं मोहर्रम बात कर रहा हूँ होसड़ी से। जी, क्या पूछना चाहेंगे सर? मैं पूछना सर ये चाहूंगा कि मेरा घर का मकान का प्लाट पड़ा हुआ था, तो अभी ये कि काफी लोग जो है उसके ऊपर कब्जा भी किया हुआ है, मेरे को अपना घर का प्लाट दिया हुआ है, तो फिर बना रहा हूँ उसको जी। तो इसके बारे में मैं किसके पास जाऊँ या किसको शिकायत करूँ? क्या है जो दूसरे लोग है जो कब्जा कर रहे हैं, मेरा एक शहजाद भाई है, उसका आके भाई ले ले मेरे से। देखिए ये मेरे ख्याल हमारे प्रोग्राम से रेलेवेंट बात है, लेकिन ये कि आपको इसमें पुलिस और जो भी रेलेवेंट अथॉरिटीज हैं उनसे रब्ता करना चाहिए। हाँ। और हम इसमें इस वक्त जवाब नहीं दे सकते, इसलिए प्रोग्राम के फॉर्मेट में नहीं है ये सही। अगर बात हम ये जो कर रहे थे ना, ये जो लोगों को सवालात हैं कि टैक्स एडजस्टमेंट की लोगों को परेशानी है, तो बेसिकली अवेयरनेस का भी इशू है। लोग अवेयर पूरी तरह नहीं है, लोग अवेयर पूरी तरह तो वो उनको ये बाज़ वक्त लोग जो है बिना वजह डरे हुए होते हैं, बिना वजह डरे होते हैं। लेकिन ये जो डर है ये इस मिसकंसेप्शन के अंदर जो एक कॉमन इंसान है, एक आम आदमी है जो टैक्स पे करना चाहता है, रिटर्न फाइल करना चाहता है और उसको कोई डिस्क्लोजर का भी प्रॉब्लम नहीं है, वो भी कॉम्प्लिकेटेड हुआ हुआ है, उसको भी ऐसा लगता है कि शायद ये बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड 22 करोड़ की आवाम में पाकिस्तान में 1 करोड़ टैक्स पेयर होने चाहिए मिनिमम, और इस वक्त 14 लाख टैक्स पेयर हैं। तो ये चीज है, ये पाकिस्तान से जो लोग मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान की जो बात करते हैं, उनको इसको नंबर को देखते हुए बढ़ाना चाहिए और खुद करें और अपने इतराफ में लोगों को कन्विंस करें। जैसे मैं पिछले प्रोग्राम में बात कर रहा था कि एक साथ बोल रहे हैं कि जी लोग टैक्स नहीं देते, हम क्या करें? तो भाई आप उनके साथ कारोबार नहीं करें, कारोबार नहीं करें। बिल्कुल आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो आप उनके साथ कारोबार नहीं करें। अब ये बात लोगों को समझ नहीं आती, कहते हैं ये तो हुकूमत का काम है। हुकूमत का काम तो है, लेकिन हुकूमत को सपोर्ट आम आदमी ही देता है, और हुकूमत को अगर आप इस तरह के इकदाम करेंगे तो इससे माशरे में एक लोगों को रुझान पैदा होगा। देखिए मिसालें हमारे सामने हैं, दुनिया में जितनी भी सही कंट्रीज हैं, जितनी डेवलप कंट्रीज हैं, जहाँ पे सोशल वेलफेयर है, वो सारी टैक्स निजाम में मजबूत है। टैक्स निजाम में मजबूत, जब तक पाकिस्तान का टैक्स निजाम मजबूत नहीं होगा, जो हम बातें करते हैं कि गरीब आदमी यहाँ पे गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, लोगों की महंगाई, ये मसले हल नहीं। अच्छा, एक ये भी बिल्कुल ये सेंटेंस भी बड़ा कॉमन है कि गरीब जो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, अमीर जो है वो अमीर तर होता जा रहा है। इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है, कौन बात करे, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सईद बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। जी जी, कहिए क्या क्वेश्चन करना चाहेंगे? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जब आप टैक्स जी जी आई गेस उनकी आवाज़ हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है, हमारी लाइन जो है वो ड्रॉप हो गई है। अगर आप दोबारा कॉल करें तो हम आपको आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देंगे। तो ये वाला जो सेंटेंस है कि जी अगर जो गरीब है वो गरीब तर होता जा रहा है, अमीर जो है वो अमीर तर होता जा रहा है, तो इसको अब बेहतर करने के लिए, इस गैप को फिल करने के लिए अब मेरे ख्याल में ये टैक्स पे करना बड़ा ज़रूरी है। ये टैक्स ना देखिए, टैक्स का जो गैप है ना, इसी गैप की वजह से ये हो रहा है। सही। देखिए टैक्स का जो पैसा होता है वो गरीब आदमी को अमीर आदमी के पार लेके आता है। राइट। कैसे? तालीम सबको इक्वल मिलती है, ठीक, सेहत के मौके सबको इक्वल मिलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सबको इक्वल मिलती है, तो एक माशरे में क्वालिटी आती है। सही। टैक्स जो जिसके पास ज्यादा आमदनी वो ज्यादा टैक्स दे रहा है, जो कम आमदनी उसका कम दे रहा है, लेकिन जो उस पे स्पेंडिंग हो रही है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो रही है, वो तालीम पे हो रही है, वो सेहत पे हो रही है, तो उसका फायदा अक्रॉस द बोर्ड सबको मिल रहा है। अनवर साहब, लेकिन मोस्टली लोग यहाँ पे कहते हैं कि हम टैक्स पे करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे सराउंडिंग में कोई ऐसी चेंजेस नजर नहीं आती। इस सवाल का जो जवाब है वो मैं आपसे, लेकिन टैक्स और आप में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, सो स्टे विद अस। सो वेलकम बैक नाउ। इस वक्त टैक्स और आप में हम बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डिस्कशन कर रहे हैं। डेफिनेटली आपके हवाले से बात हो रही है, टैक्सेस के हवाले से बात हो रही है कि किस तरीके से आपको ये अवेयरनेस दी जाए कि तमाम लोग टैक्स पे करने लगे, और अगर टैक्स कवानीन में उनको कोई शिकायत हो तो वो किस तरीके से जाके ऑफिसर के खिलाफ अपील कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कुछ ADR के हवाले से, तो ये बताएं क्या ये वर्केबल है, कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी? बेसिकली तो देखें, बात ये हो रही है कि मैंने आपको जैसे शुरू में बताया कि 3 मैकेनिज्म है। एक मैकेनिज्म है अपील का, एक FTO के बाद अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। बेसिकली ये है कि ये सेटलमेंट होता है बिटवीन द टैक्स अथॉरिटी एंड द टैक्स पेयर।
ओके। और ये अगर आप एज अ टैक्स पेयर आप FBR को लिखें तो FBR एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करता है जिसमें कमिश्नर होता है, एक टैक्स कंसल्टेंट या टैक्स एडवाइजर होता है और एक कोई टेक्निकल सपोर्ट के लिए चैम्बर का या कोई वो होता है मेंबर। इसमें कोई रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज का भी मेंबर बन सकता है अगर FBR चाहे। और वो कमेटी जो है उस कमेटी का को जो है वो कमेटी का एक चेयरमैन होता है और वो फिर FBR के नुमाइंदों की बात सुन के और टैक्स पेयर की बात सुन के एक कंसेंसस डेवलप करते हैं। राइट। पहले जो इस कानून में जो जिसकी वजह से ये टेक ऑफ नहीं कर सका वो ये था कि FBR उसका फाइनल डिसीजन खुद लेती थी। अच्छा। तो जो FBR खुद पार्टी होती थी और फाइनल डिसीजन लेती थी तो उसमें इफेक्टिवनेस नहीं आती थी, फैसले नहीं होते थे। फैसले जब ये रिपोर्ट कमेटी की जाती थी वो वहीं रुक जाते थे। राइट। अब जो तब्दीली आई है उसमें वो नया कानून में वो ये आई है कि कमेटी का जो फैसला होगा वो FBR जो है उसको एक्सेप्ट करेगी और वो फैसला जो है टैक्स ऑफिसर्स पे बाइंडिंग होगा। मतलब वो डिपेंड करेगा कि कमेटी क्या डिसीजन लेती है, फैसला करेगी। अच्छा। वो कमेटी को जब आपने बैठाया है तो उसका मैंडेट भी होना चाहिए। पहले ये था कि लोग करते थे, काम करते थे, उसके बाद FBR जो है उनको फैसले को एक्सेप्ट नहीं करती थी तो उनको ये जरा ये जो पेंडिंग इश्यूज थे वो जो है वहीं पड़े रहते थे। अब ये आ गया है कि अगर आप FBR कमेटी बनाई है, कमेटी ने कोई फैसला किया है, उस फैसले को FBR को जो है एक्सेप्ट करना होगा। तो फिर ये टैक्स पेयर के लिए एक तरह से एक रिलीफ है कि अगर उसका केस सही है और उसने सही केस प्रेजेंट किया है तो उसको कमेटी ने उसको अप्रूव कर दिया है तो उसको रिलीफ मिल जाएगा। एंड आई थिंक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट आई है क्योंकि अब लोगों को एटलीस्ट ट्रस्ट भी होगा और लोग जा भी सकेंगे इस तरह के केसेस लेकर। अभी हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद सईद ने। अस्सलाम वालेकुम, क्या क्वेश्चन पूछना चाहेंगे सर आप? प्रोग्राम की तारीफ करना चाहता हूँ, ऐसा प्रोग्राम पाकिस्तानी चैनल्स में नहीं है। थैंक यू सो मच सर। दूसरा पॉइंट मेरा जो है कि आप जब टैक्स नहीं देते तो आपकी जायज आमदनी भी आप फिर छुपाते हैं जी। ये पॉइंट बहुत अहम है क्योंकि फिर वो इतनी बड़ी जायज आमदनी होती है। टैक्स तो अगर 20,00,000 है, जायज आमदनी हो सकता है 10 लाख हो, वो छुपाकर आप फिर कैपिटल फ्लाइट हो जाती है, मुल्क से बाहर चला जाता है। सही साहब, आपने बड़ी सही बात की है। हमारा बेसिकली ड्रॉबैक यही है कि हम थोड़ा सा टैक्स बचाने के लिए बहुत बड़ी अपनी आमदनी और बहुत बड़े असासों को छुपाते हैं। तो ये एक ड्रॉबैक है और लोगों को ये समझना चाहिए कि हम जो है ये इससे अपने फ्यूचर और आइंदा आने वाले उसमें जो है पूरा निजाम अपना धर्म भरम कर रहे हैं। तो ये हम कोशिश तो कर रहे हैं और आप जैसे लोग जो अगर इसको अप्रिशिएट करें तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये कि हम चाह रहे हैं कि आम आदमी इस बात को समझे कि थोड़ा सा टैक्स जो है आपकी आमदनी को भी डिक्लेयर कर देगा और आपके असासों को भी डिक्लेयर कर देगा। बिल्कुल, आई होप कि उनको उनका जो क्वेश्चन है उसका आंसर मिल गया होगा। अच्छा, मुझे ये जानना है कि हाई कोर्ट में कौन से टैक्स के केसेस जाते हैं? देखिए, हाई कोर्ट में जैसे या अगर देखा जाए तो कमिश्नर अपील के बाद ट्राइब्यूनल के बाद हाई कोर्ट केस जाता है। ठीक। और वो सिर्फ जाता है लॉ के क्वेश्चन पे। अच्छा, ठीक है। कुछ डिस्प्यूट फैक्चुअल होते हैं। सही। फैक्चुअल डिस्प्यूट ये होते हैं कि आपके जो है एक्सपेंसेस अलाउबल है या नहीं है। कुछ होते हैं लीगल इश्यूज, तो उस पे जो है रेफरेंस में आप हाई कोर्ट जाते हैं। लेकिन हाई कोर्ट आप आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी जा सकते हैं, जहाँ पे आप टैक्स के जो प्रोविजंस है उनको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर करने के लिए कि ये जो है ये अल्ट्रा वायरस है और उसके लिए आप कोर्ट में जाते हैं। लेकिन कोर्ट अगर उसको एडमिट करता है तो जब भी सुनवाई होती है, अगर कोर्ट एडमिट नहीं करे तो उसकी सुनवाई नहीं होती। तो वो एक प्रोविजन है कि आपके पास इख्तियार है कॉन्स्टिट्यूशन में कि कोई ऐसा कानून जिससे वैसे आपके जो हुकूक हैं वो स्लब हो रहे हैं तो आप उनके खिलाफ जा सकते हैं। सही। अच्छा, एक तो चीज़ आपने जैसे बताई कि अब डेफिनेटली अगर आपके साथ कोई इनजस्टिस हो रहा है तो आप जा सकते हैं, आप अपील फाइल कर सकते हैं, लेकिन हाउ टू जज पीपल? लाइक एक इदारा है वो प्रॉपर स्क्रूटनी करता है लोगों की कि इनकी कंप्लेंट ठीक है, इनकी कंप्लेंट ठीक नहीं है, उसका क्या ओवरऑल प्रोसेस होता है? उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जब आप कंप्लेंट लेके जाते हैं? देखिए, ठीक नहीं है ना, वो एट द फेस ऑफ द डॉक्यूमेंट नहीं जची होती। अच्छा, ठीक है ना। हमने जैसे बात की थी FTO की, तो वो भी हेयरिंग के बाद पता चलता है तो मेरी कंप्लेंट सही है या नहीं है, बट फेस ऑफ द डॉक्यूमेंट नहीं पता चलता कि सही है या नहीं है। क्योंकि फेस ऑफ द डॉक्यूमेंट जो है वो तो हर आदमी अपनी बात अच्छी लिखता है। जब वो उसकी हेयरिंग होती है, जब उसकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, जब वो बात रिवील होती है कि यार ये इस बात में कितनी सच्चाई थी, इस बात के कानून के मुताबिक कितनी गुंजाइश है, और ये कितना जो है टैक्स पेयर का कोई राइट जो है वो इस वक्त जो है कितना उसको बेनिफिट दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता, उसके राइट इस वक्त कितने जो है वो जिसको रोका जा रहा है, तो इस तरह की सूरत हाल हो सकती है। इस तरह की सूरत हाल हो सकती है। अच्छा, ADR के हवाले से जिस तरीके से आप बात करें कि बहुत जबरदस्त है, वर्केबल भी है, मजीद इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है? देखिए, इसकी इंपॉर्टेंस वर्केबल तो ये बहुत अच्छा है और मेरे ख्याल में
इनकम टैक्स के हर केस में एडीआर होना चाहिए। अच्छा, हर केस में एडीआर होना चाहिए, इसलिए कि किसी भी केस में इनकम टैक्स में अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो गवर्नमेंट का पैसा फंस जाएगा। सही, गवर्नमेंट का पैसा अभी भी इस वक्त इतने केसेस पेंडिंग है कोर्ट में, और मिलियंस ऑफ रुपीस गवर्नमेंट के जो है वो एक्सचेकर के फंसे हुए हैं। अब उसमें मैं ये नहीं कह रहा कि फैसला सारे टैक्स गवर्नमेंट के हक में आएंगे, कुछ फेवर में भी आएंगे, कुछ अगेंस्ट भी आएंगे। लेकिन बात यह है कि गवर्नमेंट को अपनी प्लानिंग करने के लिए आसानी हो जाती है कि ये रिकवरी हो गई है और अब हम आगे इसको इस तरह लेके जा सकते हैं। तो वो जो फ्यूचर प्लानिंग है उसके लिए जरूरी है कि आपके जो इश्यूज है वो एड्रेस होते जाए और आप जो है आगे बढ़ते जाए। सही। अच्छा, तो इसी सब्जेक्ट के अंदर, इसी सेशन के अंदर इसमें कितनी तब्दीली आप मजीद क्या देख रहे हैं कि क्या तब्दीली टैक्स पेयर और बिजनेसमैन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये कम टाइम में फैसला हो जाता है। As a businessman, time is money. टाइम इज मनी। तो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बिजनेसमैन के लिए भी उतना इफेक्टिव है जितना गवर्नमेंट के लिए है। गवर्नमेंट के लिए तो आई थिंक बहुत ज्यादा मुतारिक है और बहुत ज्यादा काम हो रहा है इस इदारे में। मजीद क्या तब्दीली आप देखते हैं कि मजीद क्या इसके अंदर रिफॉर्म आ सकता है, मजीद क्या तब्दीली आ सकती है? जो सूरत हाल है वो बहुत ही अच्छी है। इस वक्त कानून में कोई जरूरत नहीं है। सही। बात यह है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है, लोगों को यूज करने की जरूरत है, लोगों को अवेयर करने की जरूरत है कि इसको यूज करें। हाउ टू अवेयर पीपल, मतलब लोगों को पता नहीं। एफबीआर इसमें एडवर्टाइजमेंट के जरिए प्रमोट करे, एफबीआर अखबारों में इश्तिहार लगाए, एफबीआर उनको मैसेजेस के जरिए भेजे, एफबीआर के जो केसेस हैं उन केसेस को एफबीआर इवैल्यूएट करे कि ये एडीआर में आ सकते हैं, तो लोगों को कहे कि आप इस केसेस में एडीआर में आ सकते हैं। ये तो मतलब देयर आर थाउजेंड थिंग्स जिसके जरिए आप इसको प्रमोट कर सकते हैं। और उसके जरिए एक्सचेकर का पैसा भी रिलीफ होगा, बिजनेसमैन को भी आसानी होगी। और फिर जो हम अपने प्रोग्राम में 2 प्रोग्राम में बात कर चुके हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग, ठीक है। और उसके लिए अगर उसका किसी भी टैक्स पे है, बिजनेसमैन का केस, टैक्स का केस किसी अपीलेट फोरम में फंसा हुआ है और वो जल्दी रिजॉल्व हो जाता है, तो उसके लिए आसानी है, उसके लिए आसानी है और दोनों चीज़ों में फ़ायदा ही हो रहा है। अच्छा, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि एडीआर बड़ा अच्छा इदारा है, मुतारिक है, और लोगों को चाहिए कि अगर उनके कोई डिस्प्यूट्स हैं तो वो इसको लेके जाएं क्योंकि वो जल्दी वहाँ पे सॉल्व भी हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग अगर एडीआर की तरफ नहीं जाते तो फिर सेकंड ऑप्शन उनके पास क्या होती है, और फिर अपील करते हैं और फिर वो एक लॉन्ग टर्म जो है वो केस करते हैं। पूरी स्कीम जैसे मैंने शुरू में बताई थी वो पूरा प्रोसेस है, अपील करें। स्कीम ऑफ अपील जो है वो आप क्या देख रहे हैं कि अभी कुछ उसके अंदर चेंजेस लाए गए? देखिए, मैंने कहा जैसे पहले भी कहा था कि चेंजेस लानी चाहिए। मेरे हिसाब से इसमें कमिश्नर अपील, ट्राइब्यूनल और हाई कोर्ट तक है, तो कमिश्नर अपील का जो फोरम है उसको मेरे ख्याल में हटा देना चाहिए। अच्छा, मेरा अपना ये ओपिनियन है, मे भी कोई एग्री करे या नहीं करे, इस बात से ट्राइब्यूनल में डायरेक्ट अपील होनी चाहिए और वहां से फिर केसेस जो है वो और पेंडिंग हो जाता है। फिर वो जितने फोरम बीच में होंगे उतना जो प्रोसेस जो है लंबा होता जाएगा, बिकॉज 30 डेज आप यहाँ फाइल करने में, 60 डेज यहाँ पे, 90 डेज यहाँ पे, तो ये जो चीजें टाइम कंज्यूमिंग होती है, जल्दी इफेक्टिवली रिजॉल्व होने चाहिए, इफेक्टिवली रिजॉल्व होने चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से अब हम टैक्सेस के हवाले से बात करें और आप कह रहे हैं कि एक तो आप टैक्स पे करें, सेकेंडली ये कि आप रिटर्न भी अपनी जमा कराएं, और दूसरी बात ये कि जो भी आपके केसेस हैं अगर वो एडीआर के थ्रू आप कर रहे हैं तो वो ज़्यादा जल्दी जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगे। कितना ज़्यादा ज़रूरी है हुकूमत को इस हवाले से अवेयरनेस देना लोगों में कि एक तो काइंडली आप आके टैक्स पे कीजिए, और फिर दूसरा अगर आपका कोई इशू है तो इसको आप रिजॉल्व करें। कॉलर है, उसके बाद इसका जवाब देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? मैडम, मैं मोहम्मद रफीक डेरा मुरादमाली से बात कर रहा हूँ। जी जी, क्या पूछना चाहेंगे सर? सर, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि हमें अपने मुंतखब नुमाइंदों पर एक प्रश्न है। जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे, हम अगर टैक्स आवाम अदा भी करें तो उन टैक्सों से वो दूसरे मुल्कों में जाकर कंपनियां बनाते हैं, होटलें बनाते हैं, अपना कारोबार करते हैं, तो हम आवाम अपने कमाई के पैसों से क्यों टैक्स अदा करें? ठीक है सर, आपको अभी इसका आंसर देते हैं। सर अनवर साहब, वही बात कि लोग कहते हैं कि जी हम टैक्स पे करते हैं, लेकिन फिर जो दूसरे लोग हैं वो हमारे टैक्स के पैसों से मुल्क से बाहर जाते हैं और फिर आमदनी बनाते हैं और फिर वो अपने हिसाब से जो है वो स्पेंड करते हैं मनी को, तो हम क्यों टैक्स पे करें? ही इज आस्किंग। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है। लेकिन क्योंकि पहले कानून में कुछ गुंजाइश थी, इसकी वजह से ये चीजें थी। मैं पॉलिटिशियन को कोई ना ब्रीफ होल्ड कर रहा हूँ ना उनको सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये कि लोग इस तरह लेके गए, लेकिन अब वो कानून में गुंजाइश खत्म हो गई है। अच्छा, ठीक है ना, अब वो लोग पैसे बाहर नहीं ले जा सकते। अच्छा, ओके, ठीक है। आप पैसे बाहर ले जाने के आपको रीजन देने पड़ेंगे, और आपको बताना पड़ेगा कि ये पैसे कहाँ से है और कैसे जा रहे हैं आगे। तो ये पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में
टैक्स का निज़ाम सैचुरेट कर गया है। अब जो है, अगर आप मैं रेफरेंस के लिए बताऊं, पनामा लीक जो मशहूर है, उसके बाद से दुनिया बिल्कुल कंप्लीटली चेंज हो गई है। अब मनी लॉन्ड्रिंग एक बहुत बड़ा जुर्म हो गया है, बहुत बड़ा, और उसमें बड़ी सजा है, और हर मुल्क जो है ना उस पर बड़ा कॉन्शियस हो गया है, चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है। अब पैसे ऐसे नहीं जा सकते जब तक वो प्रॉपरली चैनल से नहीं जाए, और जब चैनल से जाएंगे, चाहे वो स्टेट बैंक भेजे, कोई बैंक भेजे, तो वो टैक्स के पैसे होंगे, रिकॉर्डेड पैसे होंगे, तो उसको ले जाने में कोई मना नहीं कर सकता। इसलिए कि ये बुनियादी हक है किसी का कि अगर वो चाहे तो कहीं इन्वेस्ट कर सकता है, कहीं कंपनी में सकता है, लेकिन वो पैसे वो पैसे जो है स्टेट बैंक के अप्रूवल से जाए, तो वो उसमें कोई कबाद नहीं है। आम आदमी ले जा सकता है, और जो भी कोई आदमी जाना चाहे ले जा सकता है, लेकिन पॉलिटिशियन को डेफिनेटली उनको जब वो गवर्नमेंट के फेज में होते हैं, तो उनको इस काम से अपने आप को रोकना चाहिए और नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो ये जो अब तमाम लोगों का एक सवाल होता है ना कि जी हम क्यों टैक्स पे करें, तो मेरे ख्याल में आपने बहुत जबरदस्त जवाब दिया इस बात का कि अब उन तमाम लोगों को पता होना चाहिए कि रूल्स एंड लॉज जो है वो अब चेंज हो गए हैं। अब बहुत ज्यादा जो है वो चेक एंड बैलेंस रखा जा रहा है, तो जितने भी लोग अब टैक्स पे नहीं करते हैं वो टैक्स पे करें, क्योंकि उनके टैक्स के पैसों से अब डेवलपमेंट होनी है और कोई काम नहीं होता। देखिए, मैंने आपको गैप बता दिया ना, देखिए आप 14 लाख टैक्स पे फाइलर है इस वक्त, 22 करोड़ की आबादी है, और आप 22 करोड़ की आबादी है। अब आप इसको समझ लें कि आपके पास कहाँ पहुंचना चाहिए। मैं तो एक बड़ी रियलिस्टिक फिगर कही है, मेरे ख्याल में तो ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ करोड़ अगर टैक्स फाइलर होंगे तो जाके फिर आपको रोड बनती हुई नजर आएगी, फिर आपको तालीम के निजाम में बेहतरी नजर आएगी, फिर आपको सेहत के निजाम में बेहतरी। अभी तो वो आटे में नमक के बराबर है, सही, तो पता ही नहीं चलता उसका टेस्ट। सही, बिल्कुल सही। तो ये हमें सोचना चाहिए, बहसल कौम हमें सोचना चाहिए, एज अ नेशनल इशू हमें लेना चाहिए, और ये नहीं करना चाहिए कि आप टैक्स नहीं दे रही, सही, वो आप दे रही मेरी मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे अपना टैक्स देना चाहिए। सही, बिल्कुल नहीं, हम सबको अपना टैक्स देना चाहिए, हम सब टैक्स पे करते हैं। अच्छा अनवर साहब, बिल्कुल लास्ट मोमेंट है, हमारे शो का टाइम खत्म होने लगा, एक मैसेज दे दीजिए प्लीज। देखिए, मेरा मैसेज तो हमेशा यही है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लोग आगाही आ जाए कि जी टैक्स देने में कोई कबात नहीं है, ना आपको उससे कोई आपके लिए बर्डन होगा, लेकिन ये कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा काम करेंगे आप ये सोचेंगे पाकिस्तान के लिए अगर कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं, तो टैक्स देने से ज्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन कोई नहीं है। लोग कहते हैं ना हम पाकिस्तान के लिए क्या करें, हम पाकिस्तान के लिए ये जो लीडर है ये नहीं कर रहे, तो लीडरों को छोड़ते आप पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, अपना टैक्स दे दें, अपना ड्यू टैक्स दें, ताकि पाकिस्तान का टैक्स निजाम मजबूत हो, अब पाकिस्तान मजबूत हो। तो हर इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है कि वो अपना अपना टैक्स पे करे। टैक्स और आप से आज फिलहाल इतना ही। आज का शो कैसा लगा ये बता सकते हैं आप हमारी सोशल साइट पर, सो फॉलो करते रहिए टैक्स और आप।